आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, महारानी कुंती के द्वारा दी गई शिक्षाओं में आज हम उस शिक्षा का वर्णन करते हैं जो कि श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय के 8वें और 20वें श्लोक द्वारा हमें दी गई है। दोस्तों, इसके अंतर्गत परम बुद्धिमती महिला कुंती को कहा गया है, और क्यों कहा गया है वह इस श्लोक के कारण श्लोक में आपको पहले सुनाता हूँ, फिर उसके पश्चात उसका भावार्थ आपके समक्ष रखूंगा। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येम हि स्त्रियः। श्रीमद् भागवत का पहला अध्याय का 8वां और 20वां श्लोक क्या कहता है कि आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उस परमेश्वर के बारे में माता कुंती के क्या विचार हैं। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा और पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं, तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूपेण जान सकती हैं। दोस्तों, कितनी सुंदर बात है। महारानी कुंती जो कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी, भगवान कृष्ण की बड़ों में से थी, वो भी यही कह रही हैं कि हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूपेण जान सकती हैं। बड़े बड़े तत्वज्ञानी भगवान के धाम तक पहुंच नहीं पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम तत्व पारब्रह्म बड़े से बड़े दार्शनिक की भी चिंतन शक्ति के परे है। उन्हें बड़ी से बड़ी विद्या, बड़े से बड़े मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। उन्हें वही जान सकता है जिसे उनकी कृपा प्राप्त हो। अन्य लोग वर्षों तक चिंतन करने के पश्चात भी उन्हें नहीं जान पाते। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा की जा रही है, जो एक अबोध महिला की भूमिका अदा कर रही हैं। सामान्य स्त्रियां दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर पाती, किंतु उन्हें भगवान से आशीष प्राप्त रहता है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्व शक्तिमता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना अनुभव के उन्हें नमस्कार करती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर ही कृपा नहीं करते तो बहुत बड़ा दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। यही कारण है कि किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर महिलाएं बड़ी तादाद में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश के प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय में स्त्रियों की रुचि पुरुषों की अपेक्षा अधिक दिखाई देती है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा विहीन धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। माता कुंती ने बहुत ही विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना की, जो कि एक वैष्णव का लक्षण है। भगवान कृष्ण तो कुंती माता के चरणों की धूल लेकर उनके प्रति आदर जताने आए हैं, चूंकि कृष्ण कुंती देवी को अपनी बुआ मानते हैं, अतएव वे उनका चरण स्पर्श किया करते थे। यद्यपि कुंती देवी कृष्ण की माता यशोदा तुल्य पूजनीय थी, किंतु महान भक्त होने के कारण वे इतनी विनीत थी कि उन्होंने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, तुम तो परम हंसों द्वारा गेय हो, मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, मैं भला आपका दर्शन कैसे कर सकती हूँ। वैदिक प्रणाली के अनुसार 4 सामाजिक विभाग यानी कि वर्ण हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। सामाजिक वर्णों में ब्राह्मण सर्वोपरि हैं।
क्योंकि वे सर्वाधिक बुद्धिमान हैं। उसके पश्चात क्षत्रिय यानी कि सैनिक वर्ग तथा राजन्य, फिर वैश्य, कृषक तथा व्यापारी और अंत में शूद्र यानी कि सामान्य मजदूर आते हैं। इस प्रणाली में मनुष्य के गुण तथा कर्म के अनुसार इसका स्थान निर्धारित होता है। भगवद गीता में स्त्रियों, वैश्यास तथा शूद्राः और श्रीमद् भागवत में स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम का उल्लेख आया है। इन निर्देशों के अनुसार स्त्रियां शूद्र तथा द्विजबंधु एक ही श्रेणी में आते हैं। द्विजबंधु उस व्यक्ति का सूचक है जो उच्च ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तो होता है, किंतु उसमें उसके अपने गुण नहीं पाए जाते। वैदिक प्रणाली के अनुसार मनुष्य का सामाजिक स्थान उसके गुण द्वारा निर्धारित होता है। यह अत्यंत व्यावहारिक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पुत्र रूप में जन्म लेता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। फिर भी यदि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है और उसमें कोई गुण नहीं पाए जाते और वह पहले दर्जे का धूर्त होता है, तो भी वह अपने को ब्राह्मण कहलवाता है। उसके गुण शूद्र से भी न्यून होते हुए लोग उसे ब्राह्मण मानते हैं। इससे वैदिक सभ्यता का पतन हुआ है। भारत में ब्राह्मण लोग कभी कभी मेरे आंदोलन का विरोध करते हैं, क्योंकि मैं यूरोप अमेरिका के लोगों को प्रशिक्षित करता तथा उन्हें ब्राह्मण मानता हूँ, किंतु हम ना तो उनके तर्कों की परवाह करते हैं और ना ही कोई भी विवेक युक्त व्यक्ति करेगा। दोस्तों, ये वचन हैं श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के, जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जिनकी संस्थापना, जिनकी एक संस्था है, उसके संस्थापक हैं, उनके वचन के मुताबिक यह पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूँ। पृथ्वी ते आछेवत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। विश्व के प्रत्येक नगर, प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक गांव में कृष्ण भावामृत आंदोलन का प्रचार होगा। तो भला यह कैसे हो सकता है कि यूरोप वासी तथा अमेरिका वासी ब्राह्मण नहीं बनेंगे? वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण भावामृत अंगीकार करता है वह पहले ही ब्राह्मणत्व से आगे बढ़ चुका होता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। भगवद गीता में क्या कहा गया है? माँ च, जो भक्ति योग स्वीकार करता है वह प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और तुरंत ही दिव्य पद यानी कि ब्रह्मभूत को प्राप्त होता है। ब्राह्मण बनने की बात क्या, ऐसा व्यक्ति परम पद को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह प्रभुपाद जी का अपना अनुभव है, जिसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो दोस्तों, कहने का सार यह है कि परम बुद्धि वाली महिला माता कुंती को बताया गया है, जिन्होंने आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा और पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। माता कुंती श्री कृष्ण को ब्रह्म मानती हैं, जानती हैं कि श्री कृष्ण हर तरह का
कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखा, जो कि महारानी कुंती की शिक्षाओं के अंतर्गत आपको बताया गया है। माता कुंती के पास ऐसी दिव्य दृष्टि थी कि वो श्री कृष्ण को साक्षात परमात्मा मानती थी। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त करता हूँ। आज्ञा दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय माता कुंती की, जय श्री कृष्णा।